ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशु प्रदानै स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्त्विष्ठान् पुनरपि धिषडो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हि आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञतृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां
न अंतःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो उभयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः नवन्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो उभयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। वालिस पेज की भाष्य से देखिएगा। चतुर्थ पादः क्रम प्राप्तो वक्तव्य इति आह न अंतःप्रज्ञम् इत्यादिना सर्वशब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् अस्य शब्द अनभिधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेन एव चतुर्यं निर्दितिक्षति। शून्यमेव तर्हि तत् न मिथ्याविकल्पस्य निर्निमित्वानुपपत्तेः। नहि रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिकादि विकल्पाः शुक्तिकाः रज्जु स्थाणुशराः दिव्य स्थाणु शुक्तिका रज्जु स्थाणुः पाषाण दिव्य अतिरेकेण वस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पयितुम्। एवं तर्हि प्राणादि सर्वविकल्पस्य द्वातुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम् इति न प्रतिषेधैः प्रत्ययत्वम् उदकधारा एव घटादेः न प्राणादिविकल्पस्य सत्त्वाशुक्तिकादिश्च रजतादेः न हि सदसत्सम्बन्धः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात् नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत् आत्मनो निरुपाधिकत्वात् नापि जातिमत्वेन द्वितीयेन सामान्यविशेषाभावात् नापि क्रियावत्वं पाचकादिवत् विक्रियतात् नापि गुणतत्वं नीलादिवन्यगुणत्वात् अतो नाभिधानेन निर्देशम् अर्हति। शशविषाणादि समत्व अनिरर्थकत्वं तर्हि न। आत्मतत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्मतृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् शुक्तिका अवगम इव रजत तृष्णायाः। नहि तुरीयस्य आत्मतत्व अवगमे सत्य विद्या तृष्णादि दोषाणां संभवोऽस्ति न च तुरीयस्य आत्मतत्व अनवगमे कारणमस्ति। सर्वोपनिषदां तद अर्थ्योनुपक्षयात् तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म तत्सत्यं स आत्मा स साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म स बाह्याभ्यन्तरः यजः आत्मैवेदं सर्वम् इत्यादिनाम्। So
उस तुरीय तत्व के बारे में कहा गया कि वह जागृत अवस्था, वह स्वप्न अवस्था और वह सुषुप्ति अवस्था से अलग है। वही वास्तव में इन तीनों का आधार या कह लें अधिष्ठान है, लेकिन वह इन तीनों से अलग है। कौन? जो वह जिसका नाम दिया गया तुरीय। कैसे उसका ज्ञान कराया जाए? बोले वहां पर शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। शब्द का जो व्यवहार है वो वहां पर नहीं हो सकता, इसलिए निषेध मुख से उसका क्या कराया जा रहा है? ज्ञान कराया जा रहा है। कोई कह सकता है कि विधि मुख से क्यों नहीं? क्योंकि विधि मुख से उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि वहां पर शब्द की गति है ही नहीं, तो फिर शब्द बोला कैसे जाए? विधि मुख से ज्ञान वहां कराया जा सकता है जहां पर शब्द की गति है। किसी ने प्रश्न किया कि वहां पर शब्द की गति नहीं है, उसका क्या कारण? विधि मुख से शब्दों के जरिए से उसका ज्ञान क्यों नहीं कराया जा सकता? तो कल आपने देखा, बहुत सुंदर एक बात बोली। जो शब्द की गति है वो 5 जगह ही हो सकती है। देखना आप, छठी कोई जगह ऐसी नहीं है जो आप बता सको। मतलब हम बोलते हैं किसके बारे में? तो जो सबसे पहली चीज दिया गया वो दिया गया रूढ़िवा। जो चीज प्रसिद्ध है उसके बारे में हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो वहाँ किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पीपल का पेड़, आम, ऊंट, इनके लिए कोई विशेष किसी की आवश्यकता नहीं है और हम इसका वर्णन कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा षष्ठी, तो संबंधों की व्याख्या भी हो सकती है। जाति, बोले उस आत्म तत्व में, उस ऐसा कह लें कि उस तुरीय तत्व की कोई जाति नहीं है। अब इसको कैसे समझा जाए कि तुरीय तत्व की कोई जाति नहीं है? कोई बता सकता है कैसे कह दें कि तुरीय तत्व की कोई जाति नहीं? ना तो मनुष्य जाति का है, न तो पशु का है, न तो पाषाण है, न तो स्त्री है, न तो पुरुष है। उस तुरीय तत्व की कोई जाति नहीं है। मतलब गुड, जाति तभी हो सकती है जब उसके पैरेलल कोई होवे। मनुष्य जाति कब एग्जिस्ट करती है? जब कोई पशु जाति नाम की चीज होगी, उसकी तुलना में फिर कौन होगा? मनुष्य। लेकिन जो एक अकेली चीज है उसकी कोई जाति हो सकती है ना? अब मैं इसको इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको मैंने इसको बताया है। 3 प्रकार के भेद होते हैं: सजातीय भेद, विजातीय भेद, हाँ, और बोलो जी, हाँ, स्वगत भेद। जरा ध्यान से इन चीजों को समझ लेना। आत्म चैतन्य में इन तीनों भेदों का अभाव है। पहला जो भेद है वो है सजातीय भेद। सजातीय भेद मतलब, सजातीय भेद मतलब क्या? जैसे
जैसे मनुष्य जाति, ठीक है, तो मनुष्य में बहुत प्रकार की जातियां हो गई। अच्छा, ये नहीं समझ में आता। आम, तो अब आम की सजाती क्या हो गई? तो तोतापुरी भी है, तो दशहरी भी है, तो फिर बादामी भी है, तो फिर कल बहुत सारे आमों की क्या हो गई? आम बहुत प्रकार हैं, लेकिन सबकी जाति कैसी है? एक। इसको कौन सा बोलेंगे? सजातीय भेद। सजातीय भेद, एक ही प्रकार की अन्य क्या हो गई? जातियां। लेकिन इसका कंट्रास्ट विजातीय भेद। विजातीय भेद मतलब, तो एक वृक्ष की जाति हो गई तो एक मनुष्य की जाति हो गई। हो गया कि नहीं हो गया? एक वृक्ष की जाति हो गई तो एक मनुष्य की जाति। दोनों आपस में क्या है? विरोधी हैं। विरोधी मतलब अलग अलग हैं। ये कैसा भेद हो गया? विजातीय। एक देखना, जाति जाति में भेद, एक अपने और दूसरी जाति में भेद, और तीसरा भेद होता है उसको बोलते हैं स्वगत भेद। वहां एक में ही भेद है। देखना जरा, एक में ही भेद है। एक में ही भेद है मतलब नहीं, मनुष्य जाति में भी ये सजातीय भेद हो गया। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो क्या हो गया? सजातीय भेद। सबकी एक जाति है पहले, तो वो क्या है? मनुष्य। लेकिन मनुष्य में भी कोई पुरुष है तो कोई स्त्री है। स्वगत भेद मतलब क्या हुआ? हाँ, बोला गया कि हाथ की जगह पैर नहीं है और पैर में हाथ नहीं है। एक ही जाति ली, मनुष्य, ठीक है। मतलब आम के डंठल में आम नहीं है या जड़ में आम नहीं है, हुआ ना। जहाँ जड़ है वहाँ आम नहीं है, जहाँ आम है वहाँ जड़ नहीं है। इसका मतलब आपस में भी क्या हुआ? कान की जगह हाथ नहीं है और हाथ की जगह कान नहीं है, तो ये भी तो एक क्या हुआ? भेद हुआ। इस भेद को बोलते हैं स्वगत भेद। वो तुरीय तत्व में ना तो सजातीय भेद, ना तो विजातीय भेद, ना तो स्वगत भेद है। उसका हेतु भी दिया गया है, जरा देखना 45 पर। नापि प्रमाणांतर विषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत आत्मनो निरूपाधिकत्वात्। देखो, गवाद वनापि नापि जातिमत्वेन अद्वितीयत्वेन। देखो जी, वह एक ही है, इसलिए किसी जाति का भेद उत्पन्न नहीं होता। कोई कह सकता है यस, एक में भेद उत्पन्न हो सकता है। कौन सा भेद? हाँ जी, स्वगत भेद तो एक में भी हो सकता है। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि वह कोई अंश वाला नहीं है, कोई अवयव वाला नहीं है, इसलिए उसमें स्वगत भेद भी नहीं हो सकता। इसलिए बोला अद्वितीयत्वेन सामान्य विशेष मिल रहा है आपको अभावात। उसमें सामान्य विशेष का क्या है? अभाव है, इसलिए उसकी कोई जाति नहीं हो सकती। तो तुरीय तत्व की कोई जाति नहीं है। अच्छा जी, उसमें कोई क्रिया भी नहीं है। जैसे क्रिया मतलब पैसा कमाना, बोलना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या है? क्रियाएं। क्रियाओं के आधार पे भी तो परिचय दिया जाता है। ये जाने वाला पुरुष, यह बोलने वाला पुरुष, यह सोने वाला पुरुष, ये बैठने वाला पुरुष, क्या कहते हैं? उसमें क्रियाओं का भी अभाव है, क्योंकि वह विक्रिय है, निष्क्रिय है।
उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। जहाँ अंतर होता है वहाँ क्रिया होती है, जहाँ क्रिया होती ही नहीं वो कैसा है, निष्क्रिय है। हो गया ना। और बोले गुण होने की तो कोई बात ही नहीं है। क्या बोलते हैं, नापि गुणत्वम नीलवादि गुणत्वात्। उसमें नील जैसे नीला कमल, लाल कमल, वहाँ गुण की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो गुण की क्या बात कही जाए। हो गया। ये आपको इसलिए बताया गया कि ना उसमें क्रिया है, ना उसमें जाति है, ना उसमें गुण है, ना तो उसमें संबंध है। इसलिए ध्यान रखना, ये पांचों नहीं हैं, इसलिए वहां शब्द की गति नहीं हो सकती। ध्यान से समझ लेना, शब्द की गति वहीं पर होगी जहां पर ये पांच होवें। जहां ये पांच नहीं है वहां पर शब्द की गति नहीं हो सकती। इसमें कोई प्रश्न? जहां पर ये पांचों होंगे वहीं पर शब्द की गति होगी, जहां ये पांचों नहीं हैं वहां पर शब्द की गति नहीं हो सकती। अब देखो, एक जो शिष्य था वो इतना सोचते 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 उसने एक निष्कर्ष निकाला। ना तो उसमें नाम है, ना तो उसमें जाति है, ना तो उसमें गुण है, ना तो उसमें क्रिया है, ना तो उसमें संबंध है। देखना है, अतः न अभिधेनेन न अतः न अभिधानेन निर्देशम अहति। इसलिए उसको अभिधेय अभिधान से निर्देश नहीं किया जा सकता। तो उसने क्या कहा, इसका मतलब इसको जानना निरर्थक है। न जिसकी जाति है, न जिसके गुण हैं, न जिसका क्रिया है, न जिस उसको जानने से मिलेगा क्या। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है इसने। ऐसी चीज को जानने से होगा क्या? क्या उत्तर दोगे आप? तो क्या कह रहा है, ये तो बात ऐसे ही हो गई जैसे खरगोश के सींग, बोलो जी, होती ही नहीं। अगर खरगोश की सींग नहीं होती और ये मैंने जान लिया, जरा देखना तर्क क्या कह रहा है। खरगोश की सींग नहीं होती है और मैंने इसको जान लिया, तो क्या हो गया, मुझे जीवन में क्या मिल गया? क्या दोगे उत्तर भाई? भाई खरगोश के सींग नहीं होती है और आपने क्या कर लिया, ये जान लिया, तो क्या हो गया आपका? जीवन में कुछ अंतर आ गया। इसी तरीके से मैंने तुरी को ये जान लिया। क्या जान लिया? कि न उसमें नाम है, न उसमें जाति है, न उसमें गुण है, न उसमें क्रिया है, न उसमें, तो क्या हो गया? प्रश्न समझ में आ रहा है उस शिष्य का? शश विषाण आदि समत्व अगर ऐसा ही है तो निरर्थकत्वम, तुरीय को जानना निरर्थक है, इसलिए तुरीय को नहीं जानना चाहिए। क्या करें जानकर? आप क्या उत्तर दोगे? हो सकता है ये मन में प्रश्न आता है कि जब ये कुछ है ही नहीं तो इसको जानने से क्या मिलेगा? क्या उत्तर देंगे? वो कह रहा है इसको जानने से मिलेगा क्या? उससे भी क्या मिल गया? जिसका ना तो नाम है, ना तो जिसका कोई, भाई भगवान को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि भगवान का एक गुण है, वो दयावान है, वो करुणावान है, वो अंतर्यामी है, बहुत सारे उसके विशेषण हैं, इसलिए हम उसको जानने की इच्छा रखते हैं। और उस शिष्य का जो दृष्टांत है वो एकदम सही है। खरगोश की सींग होती है या नहीं? क्या लगता है आपको?
खरगोश के सींग तो, अच्छा ये अब मैंने आपको बता दिया कि खरगोश के सींग नहीं होती, तो क्या मिल गया? कुछ नहीं। इसी तरीके से यदि ये पता लग गया कि तुरीय तत्व में कुछ भी नहीं होता है तो क्या मिल गया? शंकराचार्य जी कहते हैं तरही न, ये सब निरर्थक नहीं है। देखो जी, न निरर्थक नहीं है तुरीय तत्व को जानना। क्यों? बहुत ही सुंदर लाइन है, जिनके पास हो वो अंडरलाइन कर लें इस पहली पंक्ति को। पहली पंक्ति को इसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्या है? आत्म तत्व अवगमे, मिल गया? आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य, देखो जी ध्यान से, अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, बस बहुत ही सुंदर हेतु दिया है। ये जो हम लोगों को एक बड़ी बीमारी लगी है, पता है वो कौन सी बीमारी है? वो है तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा मतलब, तृष्णा मतलब स्वामी जी ने इसको सुंदर सा डिफाइन किया था भज गोविंदम में। तृष्णा मानो कि एक ऐसी चीज है जैसे कोई घड़ा होए और घड़े में आप पानी भर दो। ध्यान से समझना जरा, घड़े में आपने क्या कर दिया? पानी भर दिया, लेकिन उस घड़े में एक छेद है, उस घड़े में एक छेद है। क्या घड़ा कभी भी भरा रह सकता है? क्या ख्याल है? क्या घड़ा कभी भरा रह सकता है? जब तक वो छेद, आप जितना भी पानी डालोगे उस छेद से क्या हो गया? जो पहले की स्थिति थी वो स्थिति अभी, बोलो जी, सोच के देखो जरा, वो घड़ा कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, पानी मिलने के बावजूद तृप्त नहीं हो सकता। देखना जरा क्या अंतर है। इसीलिए कहा गया तृष्णा में और इच्छा में अंतर है। तृष्णा में और इच्छा में अंतर है। ऐसी इच्छा जिसको पूरा करने के बाद भी वह अपने अभाव को ही दिखाती है, ऐसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं। मैं डिफाइन कर रहा हूं फिर से। जिस इच्छा को पूरा करने के बाद भी वह इच्छा तृप्त होने का नाम न ले। भाई, आपको मिठाई खाने की एक इच्छा हुई और आपने मिठाई जाके क्या कर ली? खा ली, तो इच्छा क्या हो गई? आपकी तृप्त हो गई। चलो जी, लेकिन ये एक ऐसी चीज की इच्छा है कि आप उस इच्छा को पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद भी वो इच्छा, बोलो जी, पूरी नहीं होती, बनी रहती। व्यक्ति जो अभी परेशान है ना, वो अपनी किससे पता है? तृष्णा से। भाष्यकार कहते हैं आत्मत्व अवगमे तुरीयत्व, इस तुरीय के ज्ञान से, इस तुरीय के श्रवण से, उस तुरीय की अनुभूति से व्यक्ति के अंदर रहने वाली तृष्णा का अंत हो जाता है। ध्यान से इस चीज को समझना। वो तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि मुझे तृष्णा शब्द समझ में ना आवे। व्यक्ति को तृष्णा किस चीज की?
वही 5 चीज की तृष्णा है, इसीलिए वो तृष्णा से अलग है। एक तृष्णा है नाम की, नहीं है। एक तृष्णा है रूप की, एक तृष्णा है जाति की, एक तृष्णा है गुणों की, और एक तृष्णा है संबंधों की। देखो जी, वही तृष्णा जो 5 चीजें अभी आपने बोली ना, उन्हीं 5 की ही तृष्णा है। नाम की तृष्णा, रूप की तृष्णा, जाति की तृष्णा, संबंध की तृष्णा। तृष्णा मतलब पूरी करने, स्वामी जी इसको डिफाइन किया, जो इच्छा सदैव आपके अभाव को दर्शाए वह इच्छा तृष्णा है। हाँ, मतलब वो आपको दिखाए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, और कभी तृप्त होने का नाम। उदाहरण धन की तृष्णा, मतलब इतना धन मिलने के बावजूद आप ये कह दो, डेड श्योर हो जावे कि व्यक्ति ये कह दे कि यस आई एम सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल। बता दो आप, 10 करोड़ मिल गया, आप सेटिस्फाइड, उसके बाद हो सकता है दूसरे दिन मन में क्या है, 10 है तो 10.5 हो जाए तो क्या बुरा है। देखो फिर इच्छा ही कि नहीं है। काम की तृष्णा, ये भी एक ऐसी तृष्णा है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, बट एक्चुअली में वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। अपने अभाव को बार बार दिखाने का नाम, हाँ, वो बीमारी लग गई। हर इच्छा को तृष्णा नहीं कह सकते, ध्यान से समझने, मतलब छोटी छोटी इच्छाओं को तृष्णा का नाम नहीं दिया जा सकता। अरे खाने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, बात करने, बोले ये तृष्णा नहीं है। लेकिन जो आपको सदैव चकोटे नकोटे की पूरा किया और पूरा करने के बाद भी बोलती है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पूरा होने का नाम ना लेवे, और उस तृष्णा के पीछे व्यक्ति पूरा जीवन क्या करता है अपना, सोचो आप। अब सब अपना, हम सभी किसी न किसी तृष्णा के पीछे अपना पूरा जीवन, बोलो जी, लगा रहे हैं कि नहीं। और आपसे ईमानदारी से बताऊं, जिसके पीछे मैं लगा रहा हूं, आप बुरा मत मानना, जिसके पीछे मैं पूरा जीवन दे रहा हूं वो उसकी कीमत करता नहीं। अपना अपना सब झांक लेना। मैं अपने आप को जिसके पीछे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे जिस चीज की तृष्णा लगी है पूरा करने की, उस चीज को मेरी कोई कीमत, बोलो जी, है नहीं। आप पूरा भी करो तो वो व्यक्ति कहता है इट इज योर ड्यूटी, ठीक है, ये तो आपको करना ही चाहिए। लो जी, मर कर आए, खप कर आए, व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से उस इच्छा को पूरा किया और सेकंड पर्सन वाले ने तुरंत 1 मिनट में कमेंट कर दिया ये तो करना ही चाहिए। लो जी, क्या कहोगे आप? सबके साथ यही है। मतलब हर व्यक्ति जो भाग रहा है वो किसी न किसी एक तृष्णा के पीछे है। और आपसे निवेदन क्या करूं, इस तृष्णा को भगवान शंकराचार्य जी ने इसके अलावा बहुत ही सुंदर डिफाइन किया है और उसका उपाय बड़ा सुंदर बताया।
और वो सबसे चहेता भज गोविंदम, उसी में तृष्णा के बारे में बताया है। यानी श्लोक बोलो जी, श्लोक कोई? हाँ, हाँ, वो लाइन बोले ना तृष्णा की, आशा पीड़म, थोड़ी आशा के बारे में कही गई। क्यों बिरला जी, आपको याद नहीं भज गोविंदम? नारी स्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय बारंबारम्, मनसि विचिन्तय बारंबारम्। पहली तृष्णा दी है। पहली तृष्णा क्या दी है? नारी स्तन भर नाभिदेशम, एक नारी के प्रति, एक नारी के शरीर के प्रति आपकी तृष्णा है। कहां से आई ये तृष्णा? पहला एक कारण बताया, अपने देखने के प्रति बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कहां से आई? दृष्ट्वा मागामोहावेशम, कहां से आई? देख के आई, देख के आई। देखो क्या करें इसके मारने के लिए, इसका उपाय क्या है? बहुत स्पष्ट बोला है, भागने की जरूरत नहीं है। भागे तो पकड़े जाओगे, उठे तो फिर आना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, वो तृष्णा का ही उपाय है। भागने की जरूरत नहीं है। क्या करो? हाँ, मनसि विचिंतय बारंबारम, एक बार नहीं। ध्यान रखना, करने को नहीं कहा गया है। अगर करने के चक्कर में पड़े तो तृष्णा के जाल में फंसे, क्योंकि करने के बाद भी इच्छा की निवृत्ति होने वाली नहीं है। निवृत्ति के उस कर्म के करने के पश्चात ऐसे मानो लगता है कि अब मैंने कमा लिया, अब इस चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन आप देखना, सेकंड और थर्ड डे आपके मन में फिर से वो बात। इसलिए तृष्णा को मारने का सबसे बढ़िया उपाय क्या बोला गया पता है? मनसि विचिंतय, मन से चिंतन होवे, एक बार नहीं, बारंबारम, एक बार नहीं, बार 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 उस चीज के प्रति यदि चिंतन किया जावे, सोचा जावे, तो ये बहुत कुछ हद तक संभव है कि उस व्यक्ति के जीवन में से वो तृष्णा क्या हो जाए, निकल जावे। भगवान भाष्यकार कहते हैं, तुरीय आत्मतत्व अवगमे तुरीय से अनात्म तृष्णा। ये जितनी प्रकार की तृष्णाएं हमारे पास भरी हुई हैं, ये सब तृष्णा चली जाएंगी। किसके आने से? बोले तुरीय तत्व के आने से। तो वो इसलिए बोला है तुरीय तत्व अवगमे, तुरीय तत्व को जानने से ही हो जाएगा, करने की जरूरत कुछ है नहीं। इसका मतलब और सरल भाषा में कहा जाए, और सबसे सरल भाषा में कहा जाए, आत्मज्ञान व्यक्ति को बहुत संतोषी और बहुत आनंद प्रदान करता है। मैं बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूं। आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म चैतन्य का ज्ञान
व्यक्ति को बहुत संतोषी और आनंद प्रदान करता है। अब इसके बारे में और विशेष क्या बोला जा सकता है, लेकिन ये सच है कि तुरीय के ज्ञान से व्यक्ति के अंदर एक ठहराव आता है, व्यक्ति गंभीर बनता है, व्यक्ति की तृष्णाओं का अभाव होना प्रारंभ होता है। और किसकी तृष्णा? इसलिए बोला अनात्म तृष्णा। जो अनात्म विषयों की तृष्णा हो गई है, इतने सारे विषयों की, और तुमने करके देख लिया कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो क्या करो? बोले तुरीय तत्व के ज्ञान से साधक के जीवन में तृष्णा का अभाव हो जाएगा। इसलिए तुरीय तत्व को जानना चाहिए। क्या जीवन में से तुम तृष्णा को मारना चाहते हो या नहीं? यस। इसलिए तुरीय तत्व का क्या लो? ज्ञान लो। उस तुरीय तत्व में इन पांचों चीजों का अभाव है। किसका? नाम का, रूप का, जाति का, गुण का, क्रिया का, संबंध का, इन सब का अभाव है। और एक बात बहुत सावधानी से, तुरीय को जानना कैसे? तुरीय ऐसा है और ऐसा जान लिया, बोले कभी नहीं होगी तृष्णा का निवर्तन। तुरीय को जाना कैसे? इसलिए दूसरी लाइन बोलते हैं, तुरीयस्य आत्मत्व। देखना जरा ध्यान से, तुरीयस्य आत्मत्व। मैं तुरीय हूं। कोई होगा तुरीय, और ऐसा जान लिया मैंने कि कोई होगा तुरीय, या शास्त्र में बताया गया है तुरीय। ऐसे तुरीय के ज्ञान से कोई तृष्णा भागने वाली नहीं है। हमारे और आपके साथ यही है। मैं वह तुरीय हूं, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं हूं ब्रह्म। जब तक ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, मैं अपने आप को तुरीय नहीं समझता हूं, तब तक इस तृष्णा का निवर्तन नहीं हो सकता। भाई आपने सुन लिया, कोई कह सकता है सुन तो लिया, तृष्णा तो नहीं गई। सिर्फ सुनने से नहीं हो सकता, वो सुनने के बाद वह मैं हूं। इसलिए बोला तुरीयस्य नहीं, तुरीयस्य आत्म तत्व अवगमे। तब जाके अन्य दोषों का, ये जो तृष्णा के बाद, अब वो आप समझना, मैं इसको इतना डिटेल नहीं करना चाहता। जो जिस व्यक्ति में तृष्णा आ गई, वो व्यक्ति में लोभ और लालच तो फिर आ ही गया। फिर उसके पीछे वो अपनी जितनी एनर्जी है उसको सब क्या कर देगा? बोलो जी, वेस्ट करेगा। फिर कर्म करेगा उसको पाने के लिए। तो पूरा जीवन की अब जो एक मानचित्र था वो सब क्या हो गया? बदल गया। क्योंकि उसकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य रह गया तृष्णा की पूर्ति करना। और ये एक ऐसी चीज है कि पूरी करने के बाद भी, बोलो जी, ये कभी नहीं कहती है कि यस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। कैसे भागेगी? बोले तृष्णा। कोई उदाहरण? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, इसको गुरुदेव ने कभी इंग्लिश में बहुत हंस के और नाटकीय ढंग से बताया कि कोई एक युवक है और उसको चांदी दिखाई दी। किस पे? सीप पर। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसकी ओर जाता है। लेकिन दुनिया को क्या दिखाता है कि मैं उसकी ओर, इधर देखेगा, उधर देखेगा, सीटी बजाएगा, फिर इधर देखेगा। जा किधर रहा है वो? वहां जाने के बाद भी वो पहले इधर देखता है, उधर देखता है, और धीरे से अपना हाथ किधर बढ़ाता है? किधर की ओर?
और उसके हाथ में क्या आया, देखो जी, बोले ये जो कृत्य है ये हम और आप कर रहे हैं अभी। ये जो कृत्य वो युवक कर रहा था और उसको पता लगा अरे ये तो सीप है, ये तो चांदी, बोलो जी, है ही नहीं। सीप के ज्ञान से, हाँ, चांदी का हो गया ज्ञान कि नहीं हुआ? अब उसको समझ में आ गया कि यहां चांदी, यहां उल्टा है। यहां किसी को यदि तुरीय का ज्ञान हो गया, यदि तुरीय का ज्ञान हो गया तो इन तृष्णाओं का जो हो गया निवर्तन हो गया। जैसे कि अब यदि वो युवक दूर दूर से देखे किसको, तो चांदी के प्रति महिमा बुद्धि, बोलो जी, आपके साथ भी हुआ होगा। आपको लगता है कि सड़क पे वो चवन्नी और अठन्नी पड़ी है, अब जब तक मैं उसको उठा के न देख लूं मेरी महिमा बुद्धि उसके प्रति, लेकिन जैसे ही उस चवन्नी और अठन्नी को उठाते हैं तो समझ में आता है मैं बेवकूफ़ बन गया यार। और बेवकूफ़ बनने के बाद आदमी के आपने एक्सप्रेशन देखा है कैसे करता है? वो इधर भी देखता है, उस पहले देखता है किसी ने देखा कि नहीं देखा, फिर अपने आप को शो करता है कि नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं बना, लेकिन उसके अंदर भान रहता है इतना सफ़र किया, इतनी दूर आया, उठाया, लोगों ने देखा और हाथ में क्या आया, कुछ नहीं। बट ये निवृत्ति तभी हो सकती है जब वो चवन्नी के पास क्या करे, जाए और उठाए और देखे। भगवान भाष्यकार कहते हैं जब तक तुरीय तत्व हाथ में नहीं आता और मैं तुरी हूं ये नहीं समझ लें, तब तक इस तृष्णा का निवर्तन नहीं हो सकता। और यदि तृष्णा बनी है तो कहा गया इसकी माता जी जिंदा हैं, और इसकी माता जी कौन है पता है? अविद्या। तृष्णा का जन्म किससे? तृष्णा का जन्म किससे? ज्ञान से? अज्ञान से, अविद्या से। तो इसका मतलब तुरीय तत्व के ज्ञान से अविद्या का दोष, बोलो जी, जाता है। अब भाष्य को देखो, अब आत्म तत्व अवगमे, अवगम मतलब आत्म तत्व के जानने से, बोले जानने से ही होता है। बोले वहां पर भी यदि सीप को जान लिया तो जानने मात्र से ही निवर्तन हो सकता है। यदि कोई ठीक से जाने तो कि यहाँ पर चांदी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो क्या है, रेगिस्तान है, यहाँ पर पानी हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सांप कहाँ से आएगा, ये तो खंबा है, यहाँ पे भूत कहाँ से, कोई ठीक से जाने तो। ध्यान रखना, करने को नहीं कहा जा रहा है। आत्म तत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, तृष्णा का हेतु, तृष्णा को निकालने के कारण, कैसे? बोले शुक्ति का अवगम इव रजत तृष्णायाः, जैसे रजत पर कौन दिख रही थी? शुक्ति। इसी तरीके से मुझे तृष्णा को निवर्तन करने के लिए तुरी का ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखना, तुरी का ज्ञान ऐसा नहीं कि मांडूक्य में कहा गया कि तुरी ऐसा होता है, कोई होगा तुरीय, ना ना, नहीं तुरीय से आत्म तत्व अवगमे, मैं तुरी हूं जब तक ये ज्ञान ना हो जाए। सत विद्या मिला आपको, सती अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभव अस्ति, ये बहुत संभव है कि अविद्या आदि दोष क्या हो जाएं, चले जाएं। न च तुरीयस्य अनात्मगव में कारण, इसके जाने का कोई कारण नहीं है, मतलब ये आसानी से जा सकती है। कौन? तृष्णा। और बोले सच बात तो ये है, सर्वोपनिषदाम, जितने भी उपनिषद हैं, ध्यान रखना और कुछ नहीं कहा गया, सर्वोपनिषदाम इसी बात को ही बताते हैं कि तुम तुरीय हो।
मतलब सभी उपनिषद तृष्णा को दूर करना चाहते हैं। सर्वोपनिषदाम तद आर्थ्यन उपक्षयात, क्या अर्थ बताते हैं? तत्त्वमसि, तुम ही हो। तत्, तत् मतलब वो नहीं है, वह तुम हो। यहां भी ये ज्ञान कराया जा रहा है कि तुम ही ब्रह्म हो। अयम आत्मा, ये वाली नहीं, अयम, मैं ही जो हूं वही कौन है? ब्रह्म हूं। सब आत्मा स साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वही अपरोक्ष ब्रह्म है। स बाह्य अभ्यंतर यजः, वही बाहर भी है वही अंतर भी है। आत्मा एव इदगम सर्वम, आत्मा ही सत्य है, यही सर्व है। कई उपनिषदों के वाक्यों से ये बात समझाने की कोशिश की गई। कौन सी? कि तुम ही तुरी हो। क्यों बताया गया? अगर ये समझ में आ गया कि मैं तुरी हूं, तो जीवन में से जो तृष्णा है, उन तृष्णा का क्या हो गया? अभाव। और जीवन में से एक बार तृष्णा निकल गई तो फिर व्यक्ति किस में है? आनंद में। तो व्यावहारिक पक्ष सब कुछ करते हुए भी तृष्णा का जन्म नहीं होना चाहिए। ध्यान से रखना, सब कुछ करते हुए भी, खाते पीते सोते जागते सब कुछ करते हुए भी तृष्णा का जन्म ना होवे। एक बार तृष्णा जन्म गई और तृष्णा जन्मी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो आपके अभाव को बार बार क्या करेगी? शो करेगी। देखना, जिस चीज की इच्छा आपको बार बार सताए, समझ लेना वो क्या हो गई? तृष्णा का जन्म हो गया, वह ना। तो इस तुरीय तत्व के ज्ञान से, तो उसका पहला आक्षेप क्या था? जिसमें नाम रूप और जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है उसको क्यों जाने? जैसे खरगोश के सींग, बोले खरगोश के सींग जानने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुरीय को जानने से जीवन में से तृष्णा का अंत होता है। हो गया ना? इसलिए तुरीय तत्व को जानना चाहिए। कल मंत्र पे आते हैं, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।